चैप्टर 24 भाविका का मिलना। घर जाते वक्त यश के अंदर उग्र महत्वाकांक्षा की लौ दहक रही थी। वो तैयार था ये पता लगाने को कि वो खुद के लिए लाख रुपए कैसे कमाए, किंतु थोड़ा और सोचने के बाद वो धीरे धीरे निराशा में पड़ गया। 10 लाख रुपए यानी 100 का 10,000 गुना। अपना आगे पीछे का सब कुछ सोचने के बाद उसे ये पता चला कि उस समय उसके पास 30,000 रुपए थे और उन्हीं 30,000 में से उसे अपना जेब खर्च निकालना था और अगले सेमेस्टर की फीस भी जमा करनी थी। तो यदि सच्चाई देखी जाए तो उसके पास शायद ही कोई जमा पूंजी बची होगी। तो वो 10 लाख रुपए कैसे कमाए, वो भी 6 महीने में। 6 महीने में उसे अपनी उस समय की नेटवर्थ को लगभग 30 गुना ज्यादा बढ़ाना था। सभी जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद यश अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, खास करके उसके लिए यह मिशन लगभग असंभव था। अपने फोन की मदद से उसने ये जोड़ा और पता चला कि 1 लाख रुपए 6 महीने में कमाने के लिए उसे लगभग 17,000 रुपए हर महीने कमाने होंगे, जिसका कि ये मतलब था कि उसे भाविका को 1 महीने के अंदर अंदर ही बचाना पड़ेगा। क्या बेंगलुरु में इतने सारे खोए और गुमशुदा हुए बच्चे भी हैं? यही बात अपने दिमाग में रखते हुए यश ने अपनी आंखें बंद करी और उसके बाद उसने उसकी बस में बैठे हुए बाकी सारे कई बच्चों को देखा। उन्हें देखने पर तो मानो उसे उन सब में उसे सिर्फ पैसे ही पैसे नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ बुरा सोचता या बच्चा चोर, अपहरणकर्ता या राक्षस में बदल जाता, उसका फोन बजा। उसने उसे चेक करने के लिए उठाया और देखा कि अनन्या का व्हाट्सएप पर एक टेक्स्ट है। उस मैसेज में लिखा था, यश तुम कहाँ हो? मैं यहां तुम्हारा पड़ोस के दरवाजे पर इंतजार कर रही हूं। यश ने आखिर में खुद को उन कड़वी भावनाओं से मुक्त कर ही लिया, किंतु वो अब भी कुछ परेशान था क्योंकि उसे अनन्या का ये मैसेज कुछ समझ में नहीं आया। मेरे लिए राह देख रहे हैं? क्या हुआ? क्या भाविका फिर से खो गई क्या? उसके दिमाग में यह ख्याल आते ही वो कहीं ना कहीं बहुत उत्सुक हो गया था। मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं ये जारी रखता हूं तो मैं असल में एक अजीब इंसान बन सकता हूं। यश तुरंत से अपने ख्यालों पर लगाम लगाने लगा और वापस से इस दुनिया में आकर अपनी सोच पर काबू पा गया। उसने उतने में अगला स्टेशन चेक किया और फिर अनन्या को रिप्लाई किया, मैं वहां 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, वहीं रुको। 5 मिनट बाद जब वो अपने पड़ोस में पहुंचा, उसने अपने आसपास सब जगह देखा, लेकिन उसे वो जानी पहचानी सी बड़ी सी गाड़ी नहीं दिखी। वहां केवल एक टैक्सी खड़ी हुई थी। अनन्या कहां है? यश ने सोचा। जब वो आसपास अनन्या को ढूंढ रहा था, कुछ छोटा सा उसके पैरों के पास आ गया। यश! नीचे से आवाज आई। यश ने तुरंत से नीचे देखा। भाविका? वो शरारती लड़की पिंक कलर की ड्रेस पहन के आई थी और एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। जब उसने यश को देखा तो उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई और उसके गालों पर 2 डिंपल पड़ गए। यश की बातों को सुनकर उसे अवॉइड करके वो वहीं बैठ गई और कहा, वो ऑफिस में है। यश उसकी बात सुनकर अवाक रह गया। भाविका उसकी ओर देखकर उसे आराम से खेल के भाव से पूछा, क्या तुम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों मेरी मां तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करेगी? इससे पहले कि यश कुछ कहता, उसने अपनी मां का फोन अपनी जेब से निकालकर दिखाया और कहा, ये देखो, मैं अपनी मां का फोन अपने साथ पहले ही ले आई हूं। यश बिल्कुल घबरा गया। उसे लगा कि ये बच्ची बिल्कुल ही हाथ से निकल गई है और बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल है। यश ने भाविका के सिर पर धीरे से मारा और कहा, मैं ना तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, लाओ इधर दो मुझे ये फोन। उससे वो फोन छीनने करने के बाद यश ने अनन्या से संपर्क करने की कोशिश करी। उसके आश्चर्य में भाविका ने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, किसी ने मेरा फोन चुरा लिया। उसने डर के मारे सबसे पहले भाविका का मुंह बंद किया, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ऐसा करने से वो और भी ज्यादा संदिग्ध लगने लगेगा। यश उस शरारती बच्चे से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। अब उसे लग रहा था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो बच्ची पार्क से भाग जाए और आगे पूरे बेंगलोर में घूमकर वापस से मोहन नगर में स्थित उसकी हवेली में सुरक्षित लौट आए। अपने शरारती दिमाग और ऊर्जावान भावना से तो वो अपने अपहरण करने वाले को ही बेच आती। जब उसने उस शैतान भाविका को फोन वापस किया, तब भाविका ने उससे कहा, किसी का सामान उसकी परमिशन के बिना ले लेना चोरी कहलाता है। तुमने मेरी मां का फोन चुराया। यश ने भाविका की बात वहीं पकड़ ली और उसे
अपनी सफाई में कहा, मैंने उनका फोन नहीं चुराया। मम्मी अपना फोन घर पर ही भूल गई थी और मुझे उन्हें ये फोन देने जाना है। पर तुम यहां मेरे घर कैसे आ गई? तुम्हारी मम्मी यहां तो नहीं दिख रही, यश ने कहा। भाविका ने इस पे एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, मैं माँ के ऑफिस का नाम भूल गई हूं और घर का दरवाजा बंद है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकती। मुझे यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा, भाविका ने बताया। यश भाविका की दी हुई सफाई से बौखला गया। एक मां की तरह देखा जाए तो अनन्या बहुत ही बुरी मां है, बहुत ही बुरी मां, यश ने मन में सोचा। भाविका ने फिर यश का हाथ पकड़ा और कहा, ओ, टैक्सी भी यहां आ गई और मैंने टैक्सी का किराया भी नहीं दिया है। टैक्सी? यश का मुंह एक्सप्रेशन लेस हो गया। सड़क के किनारे टैक्सी की खिड़की नीचे हो गई और ड्राइवर ने यश की तरफ हाथ वेव किया। बच्चे, मैं मीटर चलाने के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं। यश स्थिति को समझने में विफल रहा। वो ये नहीं कह सकता था कि वो उस बच्ची को नहीं जानता। ये छोटी शरारती बच्ची, टैक्सी का मीटर चालू है और ये बच्ची मुझसे बात करने में लगी हुई है। ये मुझे पहले क्यों नहीं बता सकती थी? पहले बता देती और फिर बात कर लेती, मुंह बनाकर ही सही। यश ने भाविका की टैक्सी का किराया भरा। उसके आश्चर्य में टैक्सी का भाड़ा 250 रुपए से भी ज्यादा था। तुमने सच में 250 रुपए? यश ने वो पर्ची अपने पास संभाल कर रखी, ये सोचकर कि वो ये भाड़ा उसकी मां से वसूल करेगा। उसने उस टैक्सी ड्राइवर से और भी रसीदें मांगी ताकि वो उनका इस्तेमाल अपने अगले रैंडम मिशंस में अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कर सके और आगे आने वाले संकट से खुद को बचा सके। भाविका ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, उल्टा यश से ही पूछने लगी, तुम किस काम में इतने बिजी रहते हो आखिर? मैं 6 महीने में 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, उसका तरीका ढूंढने में व्यस्त हूं, यश ने उदास होकर कहा। यह सुनते ही भाविका ने अपने छोटे से पेट पर उत्सुकता से हल्के से मारा और कॉन्फिडेंट होकर कहा, बस इतनी सी बात? ये तो बहुत आसान है, मैं एक रास्ता जानती हूं। यश ने चौंक कर कहा, तुम जानती हो? क्या सभी अमीर बच्चे इतने तेज होते हैं क्या? सिर हिलाकर भाविका ने यश से हां कहा और कूदकर उसके और पास आ गई। 1 लाख रुपयों के लिए यश ने भी इस बारे में कुछ नहीं सोचा कि वो कैसा दिखेगा और लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। वो भी भाविका की ओर कूदकर आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर उसने भाविका से पूछा, प्लान क्या है? तुम पे टू मनी के बारे में जानते हो? मैं जानता हूं। क्यों? पे टू मनी ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें कि वो उनके पास पैसे जमा करने वालों को काफी हाई इंटरेस्ट रेट लगाकर पैसे वापस कर रहे हैं। तुम्हें उनके यहां 4% तक इंटरेस्ट के पैसे मिल सकते हैं, वो भी सालाना, भाविका ने यश को बताया। यश ने सिर हिलाया और उसकी बात में हामी भरी। स्कीम तो काफी पहले लॉन्च हुई थी, पर उसका 1 लाख रुपए से क्या ही लेना देना। अगर तुम वहां 50 लाख रुपए जमा कराते हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के तौर पर ही मिल जाएंगे, वो भी आधे ही साल में, जो कि 6 महीने होते हैं। यश को अपनी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने भाविका की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर घूर कर देखा, मगर वो छोटी बच्ची गंभीरता से यश की तरफ देख रही थी, मानो वो मजाक के मूड में नहीं थी। ये छोटी सी बच्ची, यश ने सोचा। यश ने जोर से लंबी सांस ली और खड़ा हो गया। वो बस उस नन्ही शरारती बच्ची से आगे कोई और बात नहीं करना चाहता था, पर शायद भाविका मजाक कर रही थी। जब भाविका ने देखा कि यश उसके इस मजाक से और भी ज्यादा दुखी हो गया है, तब उसने तुरंत से उसको गले लगा लिया और कहा, चलो भी, ठीक है ना, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती। बुरे से बुरा क्या होगा? मैं अपनी मम्मी की गाड़ी चुराकर तुम्हारे लिए उसे बेच दूंगी। वो लाख रुपए की तो होगी ही मेरे ख्याल से। यश ने उसके सिर पर फिर हल्के से मारा और कहा, चोरी नहीं करते, चोरी करना बुरी बात है। भाविका ने अपनी जीभ बाहर निकालकर प्यारा सा बनकर दिखाने लगी। यश उसकी वो प्यारी सी शक्ल देखकर उस पर और गुस्सा नहीं कर पा रहा था, तो फिर उसने कहा कि यदि तुम्हारी मम्मी तुम तक नहीं पहुंच पाई तो उन्हें तुम्हारी चिंता होगी। भाविका ने अपना सिर हिलाकर कहा, उन्हें चिंता नहीं होगी। यदि कुछ भी हुआ और वो मुझ तक नहीं पहुंच पाई या फिर मुझे नहीं ढूंढ पाई तो वो तुम तक तो पहुंच ही जाएगी। यश ने इरिटेट होकर अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई और कहा, हाँ, ये लड़की सही कह रही है। भाविका को जैसे ही लगने लगा कि यश उसकी बातों को सुन रहा है और उस पर इन सब बातों का कोई प्रभाव पड़ा है,
तो उसने तुरंत से अपने कपड़े ठीक किए और उम्मीदों भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हम तुम्हारे घर चल सकते हैं? हम वहीं बैठकर मम्मी का इंतजार कर सकते हैं। यश हिचकिचाया। वो सोचने लगा कि क्या उसे शैतान बच्ची को घर लेकर भी जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आखिर में उसके बेसमेंट में उसके काफी सारे भेद खुल सकते हैं। उसी समय यश के दिमाग में एक बीप बजी। न्यू रैंडम मिशन, भाविका का मनोरंजन करो और उसके लिए रात का खाना बनाओ। सिस्टम उसे भाविका से ताल्लुक रखने वाले काम दे रहा है और इसलिए अब यश को कोई देर या शर्म नहीं थी, उसे बस थोड़ी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। यश मुस्कुराया और फिर उसने कहा, लेकिन पहले यह बात साफ रहनी चाहिए, तुम मेरे घर पर कोई तूफान नहीं मचाओगी और मेरा घर गंदा भी नहीं करोगी। ठीक है, मान लिया समझो। भाविका ने यश को सलामी ठोकी और हंसने लगी और फिर से उसके प्यारे प्यारे 2 डिंपल्स दिखने लगे।